नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बिग बॉस का ओवर द टॉप जो सीजन है, यानी बिग बॉस ओटीटी जल्दी शुरू होने वाला है और उसके ओवर द टॉप कंटेस्टेंट साबित होंगे या नहीं, ये हम शो देखने के बाद तय करेंगे। राकेश बापट हमारे साथ है। राकेश, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। देखिए, आपको देख के मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है? क्योंकि 15वां सीजन है एक तरह से, लेकिन बिल्कुल अलग है। बिग बॉस ओटीटी नया स्टाइल है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, हाउ मच यू आर एक्साइटेड अबाउट? आई एम नाउ वेरी एक्साइटेड। अभी तो जस्ट अभी हम क्वारंटीन में अभी होटल में, बिकॉज हमें वो इट्स मैंडेटरी। पर आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि पहले डर रहा था कि यार कब शुरू होगा तो क्या होगा वगैरह, पर अभी लग रहा है कि कब जाऊंगा मैं अंदर घर के। बिकॉज अभी अभी पूछ ही बची, अभी उसमें सिर्फ वही बाकी, तो बहुत एंग्जाइटी हो रही है। तो वांट टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज इन स्टोर। कभी सोचा नहीं था कि ये सभी कभी करूंगा ऐसे, तो या इट्स गोना बी फन। बिल्कुल। राकेश, दो क्वालिटी आपको कौन सी ऐसी लगती हैं जो आपको इस घर में काफी साबित होंगी आपके लिए, और दो ऐसी ही आपको लगती है कि आपकी कमी है जो शायद लोग उसका फायदा उठा सकते आई थिंक स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज जो है कि मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ। मतलब एक मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, मैं इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकता। और आई एम गोना टेक अ स्टैंड विद दैट इज कंसर्न फॉर श्योर। और वो मुझे लगता है कि एंड ऑल्सो मैं एक अच्छा दोस्त, बहुत दोस्त मैं बना सकता हूँ अगर चाहूँ मैं तो। बिकॉज वैसे मैं चाहता बहुत कम हूँ, पर जो बनाता हूँ तो बहुत अच्छे बनाता हूँ। वो एक क्वालिटी, बिकॉज मैं एक विजुअल आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ, मतलब आर्टिस्ट हूँ ही, पर एक विजुअल आर्ट थेरेपी भी किया है मैंने। सो आई एम एज अ थेरेपिस्ट, आई लव ऑब्जर्विंग पीपल, एंड आई थिंक हैं। पीपल लाइक टू कम एंड कन्फाइड इन मी। बातें करना उनको अच्छा लगता है। आई एम अ गुड लिसनर। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक आई वुड कनेक्ट विद पीपल ऑन दैट। एंड वीकनेस मुझे लगता है कि शायद मैं आई एम नॉट यूज टू, बिकॉज दो से ज्यादा मुझे ना क्राउड लगता है, दो इंसानों से ज्यादा। तो तीन भी होगा, चार भी होगा, तो मैं ऐसे लाइक बहुत जन है ऐसे लगता है मुझे। तो आई वो मेरे लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज कभी कभार हो सकता है, बिकॉज मैं शायद शेल में जा सकता हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा ना लगे या कुछ किसी से बनी ना बात। तो वो डर है कि शायद मैं कोई शेल में चला जाऊं या और उसमें से निकालना मुझे बहुत बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो है, और बिग बॉस का घर ऐसा है जो आपको शेल में रहने नहीं देता। लेकिन नहीं, हाँ, जो आपने कहा, निकालेंगे कैसे? खींच खींच के निकालेंगे बाहर। खींच खींच के निकालेंगे। और चलिए, यही तो है जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन आपकी सबसे अच्छी चीज जो आपने मेंशन की कि सच्चाई, और बिग बॉस के इतने सारे सीजन जो हैं, उनका एक्सपीरियंस हमारा यही रहा है कि सच्चाई लोगों को हमेशा सीधे दिल तक छूती है। राइट। ओटीटी फॉर्मेट में ये सीजन पहली बार आ रहा है। नाम ही है ओटीटी, यानी ओवर द टॉप। आपको कुछ कुछ एप्रीहेंशंस हैं, या यू आर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है? um सी ओटीटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग एज वी ऑल नो। और इनफैक्ट अच्छा है कि ओटीटी पे है। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि कुछ डिफरेंट का मैं हिस्सा बनूं। तो आई थिंक ओटीटी इज गोइंग टू बी हैविंग अ डिफरेंट शेड, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो ना, मैंने कभी बिग बॉस के पहले एपिसोड्स कभी देखे हैं, ना मैं अभी देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुझे कोई प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना है। सो मैं मेरे लिए एनीवे ओटीटी होगा या टीवी होगा, वो दोनों सेम ही एक्चुअली इस लेवल पे। बिकॉज मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि बिग बॉस ऑनेस्टली किस तरीके से क्या गेम्स खेलते हैं अंदर, क्या क्या होता है अंदर। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। सो वो मैं वैसे ही एक नोशन लेके जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि जो सरप्राइज जो आएंगे मुझे अच्छे लगते हैं सरप्राइजेस। प्रिपेयर होके जाना, सरप्राइजेस मिले तो कुछ मजा नहीं आता है। सो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द सरप्राइज। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बी सरप्राइज। लेकिन एक्चुअली मेरा अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा था कि आपने बिग बॉस के सीजन, जैसे कई कंटेस्टेंट आए जो घोट के पीकर आते हैं, और कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने कभी नहीं देखा, जैसे आपने मुझे बता ही दिया। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे दोस्त, क्योंकि ये बहुत सारे सीजन हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इसका हिस्सा बने हैं, तो भले ही आपने सीजन ना देखा हो, क्या कोई सलाह किसी से ऐसी मिली है, कोई फ्रेंड ने आके बताया कि भाई उस घर में जाके ये जरूर करना और ये मत करना? द फैक्ट इज मैंने किसी को बताया, ये बात ही नहीं बताई किसी को कि मैं ओके। कर रहा हूँ। सो एक्चुअली दे विल बी सरप्राइज वंस आई गो इनसाइड द हाउस। सो
और मुझे ना सजा चाहिए थी किसी की, ना मैं अपना ही गेम खुद खेलना चाहूंगा, तो दैट्स द स्ट्रेटजी प्रॉब्ली आई एम लाइक। ओके। राकेश, एक चीज और, इस शो में लोगों को प्यार बहुत होता है, तो और क्योंकि वो घर ही ऐसा है कि जब हम इतने सारे लोगों के बीच में बंद रहते हैं, तो जिनसे भी हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाता है। क्या राइट। आप ऐसा कुछ कनेक्शन, ऐसा कुछ प्यार, ऐसी कोई दोस्ती, ऐसी कोई खास दोस्ती की दिमाग में रखा हुआ है कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना है, या नहीं मैं कर सकता हूँ? एक चीज मैं बिलीव आपको बताना चाहूंगा कि नेवर से नेवर जो होती है ना कहावत, Correct. तो वो मेरे लिए इस बात बहुत सही रही है, मतलब ट्रू रही है, बिकॉज नेवर से नेवर बिग बॉस कभी ना मैं करना नहीं चाहता था लाइफ में। और अचानक से ये बातें बन गई, लोगों के साथ कनेक्शन हो गया, तो मतलब इसमें एक पॉजिटिविटी नजर आई तो मैंने कर लिया। सो सो दैट्स व्हाई इट्स नेवर से नेवर, यू नो, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। राइट, राइट, राइट। हम भी एक्चुअली, ये सबसे मजेदार होता है कि जब आप बिल्कुल प्रिपेयर ना हो तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, और ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी तो है ही अनएक्सपेक्टेड के लिए। एक सवाल कि हम हमेशा बिग बॉस का कनेक्शन सलमान खान से रखते हैं, और वो एक तरह से बहुत बड़ा ब्रांड है बिग बॉस का, लेकिन इस बार करण जौहर आ रहे हैं ओटीटी के लिए, जहां आप जा रहे हैं। राइट। करण जौहर को लेके मतलब ये जब फैक्ट आपको पता चला कि करण जौहर आपको होस्ट करेंगे, तो आप खुश हुए या थोड़े से और डर गए? क्योंकि सलमान भाई का तो अंदाज सबको पता ही है। तो करण जौहर को लेके, होस्ट को लेके आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक अलग होगा, सिंस इट इज ओटीटी, थोड़ा एक ज्यादा ही एक स्पाइस होगा उसमें, कलर होगा, राइट, फन राइट। एलिमेंट होगा, शायद बहुत लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, और एक दूसरे की खिंचाई होगी शायद। और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई थिंक ओटीटी विद करण जौहर इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज द होस्ट इज आल्सो न्यू। सो न्यूनेस बहुत है, स्पाइस बहुत होगा शायद। And actually, I'm looking forward कि Karan Johar as a host, what will he do? You know, as what will he bring to the table for the audience? So, actually excited to see him. और एक आखिरी सवाल, कई सारे लोग हैं जो, क्योंकि हमने देखा है बिग बॉस में पुराने कंटेस्टेंट जरूर आते हैं, तो Right. अब आप तो खैर शो नहीं देखा, लेकिन कुछ खबरें तो जरूर पड़ी होंगी। कोई ऐसा कंटेस्टेंट है, जैसे राखी हुई, राहुल हुए, बहुत सारे लोग हैं, अर्शी खान हुई जो पिछले सीजन में आई थी, कोई ऐसा है जो आप चाहें कि भाई ये ना आए? क्योंकि अर्शी खान ने तो कई सारे लोगों के लिए काफी मुसीबतें खड़ी की थी, तो आप चाहते हैं कि भाई ये ना आए ताकि मुझे ना डिस्टर्ब। नहीं, अगर चैलेंज लिया है तो पूरी तरह लूंगा चैलेंज पे। चलिए, तो राकेश तो चैलेंज के लिए तैयार हैं, और हम भी उन्हें घर के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। मैं जाते जाते चाहूंगी आप एक अपील हमारे दर्शकों से कर जाएं, क्योंकि आप जब घर में बंद हो जाएंगे फिर ये मौका आपसे बाहर आने के बाद ही मिलेगा। एब्सोल्युटली। वही एक है कि एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है मैंने, कभी लिया नहीं, कभी सोचा नहीं था कि ये सब करूंगा। तो आप लोगों ने तुम बिन से मुझे जो जितना प्यार दिया है, अभी तक 20 साल हुए फिर भी अभी तक बरकरार है, तो वैसे ही प्यार देना मुझे हमेशा, बिकॉज आई नीड इट मोर। वो गाना है तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए, तो मैं ऑडियंस तब तो सिर्फ एक गाना था, अभी तो सही मायने में लग रहा है कि मैं इन लोगों के साथ, अगर इनका साथ नहीं होगा तो नहीं जी पाऊंगा इस सफर में बेसिकली। सो तुम्हारे आप सबकी साथ की जरूरत होगी, तो प्लीज bear up with me, or love me, or hate me, or whatever you want to do, but be by my side. That's what I want to say. And thank you so much for giving me all the support so far. Yeah. God bless you. चलिए, तो राकेश ने तो अपनी अपील कर दी, हम भी बस यही कहेंगे कि तुम बिन जिया जाए कैसे, और हम उम्मीद करेंगे जैसे वैसे आपको प्यार मिला, अब इस घर में भी वही आपका प्यारा सा रूप हमें देखने को मिले। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। थैंक Thank यू। you so much. Pleasure talking to you.